आपको बताया जाता है कि गणपति गणेश पार्वती ने मैल से पैदा किया। ये मैल कौन सा है? ये शरीर में जो उबटन लगाया जाता था। पहले साबुन तेल नहीं होते थे, शैम्पू फैम्पू नहीं होते थे। आज से 80 साल पहले माताएं मुल्तानी मिट्टी से सर्द होती थी, हमारे सामने हमने देखा। और 1 महीने में पूर्णमासी के दिन मैया उबटन लगा करके अपने शरीर को मैल से मुक्त करती थी। हमारे सनातन धर्म में उबटन को बड़ा भारी उच्च कोटि का शक्तिमान डिटर्जेंट बनाया है। शादी के समय भी दूल्हे को ये उबटन लगाया जाता, दुल्हन को भी लगाया जाता। ध्यान देना, इसीलिए लगाया जाता है कि दोनों पति और पत्नी के शरीर में इस उबटन के द्वारा कोई बीमारी मैल ना रहे। उबटन का स्वभाव है कि शरीर में चिपक करके चमड़ी के सारे मैल को अपने साथ में चिपका लेता है। ध्यान देना, लेकिन आज हम उस उबटन को भूल गए। हाँ, शिव पुराण में आता है कि पार्वती भी पहले काली रंग की थी। शिवजी ने जब से उबटन लगाने के लिए सिखाया, उसके बाद काली रूप वाली भगवती देवी पार्वती गोरे रंग की हो गई। और तभी से शिवजी महाराज उसे गोरा कहने लगे, गोरी कहने। काली देवी का रूप भी तो देखा होगा। वरदान दिया कि गृहस्थियों को कभी भी घर के मंदिर में काली की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। और किसी भी बेटी का विवाह न हो रहा हो तो वह शिवजी के मंदिर में जाकर के गणेश के साथ में गोरा जी की पूजन करनी चाहिए। गोरा की पूजन करने से सुंदर घर वर, सुंदर बेटी को मिलता है। और सुहागन स्त्रियां यदि गौरी की पूजा करें तो पति कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी बेकार नहीं हो सकता, कभी लाचार नहीं हो सकता, किसी दुनिया के सामने ताबेदार नहीं हो सकता। उबटन से गोरा बनी, इसलिए पार्वती जी रोजाना उबटन लगाती थी। 80 साल पहले भी माताएं भी साल भर में 1 महीने में पूर्णमासी के दिन उबटन लगा के मुल्तानी से सर्द होकर के फिर तैयार होकर के सत्यनारायण की कथा सुनती थी, व्रत करती थी। है उबटन शरीर की सारी बीमारियां दूर करता। 9 चीजों से उबटन बनता है। अगर बनाना हो तो बता देना, मैं बनाना सिखा दूंगा। पर ना आजकल बनाने की आवश्यकता नहीं, बाजार में बना बनाया मिल जाता है। 1 महीने में 1 बार शरीर पर उबटन लगाना, मगर उबटन बालों में नहीं लगाना। मगर हमारे हिंदुओं में तो केवल जिस दिन दूल्हा बनता है ना, बस उसी दिन उबटन लगाता है। और मैंने देखा शादियों में कितना काला दूल्हा हो, जब उबटन लगा के उसको दूल्हा बना दिया जाता है, कितनी अकड़ आ जाती है उसमें। कभी रुमाल का तौलिया नहीं लिया होगा, पर बार बार तौलिए से पूछेगा। बेचारे मित्र भी उसके साथ में खड़े होंगे। लेकिन तुमने देखा होगा दूल्हा सबसे ज्यादा तब अकड़ता है जब वरमाला की स्टेज पर पहुंचता है। हाँ, इतना अकड़ेगा, इतना अकड़ेगा। जैसे जैसे बनने वाली पत्नी दुल्हन वरमाला लेके चलेगी और जितनी नजदीक आएगी उतने ही अकड़ दिखाएगी। और वो बेचारी छोटे कद वाली ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के आती है। ये अकड़ के गर्दन ऊपर करेगा तो चप्पल मेरी काम करेगी। मगर दूल्हा इतना चालाक होता है कि वो इतनी ऊंची गर्दन कर लेता ऊंट की तरह कि चप्पल बेकार हो जाती है। एक मेरी शिष्या थी, शादी हुई तो पति के साथ में आई। बोले गुरुजी, मैं तो आपको शिवपुराण की कथा सुनने नहीं आई। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि कोई भी पुरुष जब दूल्हा बन के पत्नी से विवाह करने जाता है और वरमाला की स्टेज पर बैठता है, जैसे जैसे दुल्हन आगे बढ़ती वो अकड़ता क्यों है? अब मैंने कहा ये शिवपुराण में तो कहीं लिखा नहीं, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा बेटा,
वो दूल्हा बन करके दुल्हन की वरमाला के समय इसलिए अकड़ता है, वो जानता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी अकड़न है। जितना अकड़ना है उतना अकड़ ले बेटा। और वो जो दुल्हन बन के माला लेके आ रही है ना, वो भी कम नहीं है, मगर उस समय इतनी भोली हो जाती है, इतनी सीधी दखती है कि अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं करती। मैंने कहा बेटा, वो दुल्हन गर्दन इसलिए ऊपर नहीं करती, इसलिए चुप रहती है। वो भी कहती बेटा आज अकड़ ले, कल से तेरी अकड़ निकालना मैं शुरू करूंगी, और बुढ़ापे तक तो इतनी अकड़ निकाल दूंगी कि तू लाठी के सहारे के बिना चल नहीं सकेगा। और आदमी की अकड़ पत्नी ही निकाल सकती है महाराज। हाँ दानीरा। और ऐसा नहीं कि ये अकड़ने का रिवाज हमारे कलयुग में है। राम कथा में भी बड़ा सुंदर विवरण सुनाते हैं विद्वान कि जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी वरमाला लेके आई, तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम को कोनी मारी। बोले भाई साहब अटेंशन। क्यों भाई? बोले अकड़ जाइए, सीधे हो जाइए। राम जी बोले क्यों अकड़ू? बोले सारे दूल्हे अकड़ दिखाते हैं। राम जी अकड़ गए। राम जी की लंबाई ज्यादा थी, सीता का कद छोटा था। जब वरमाला डालने का टाइम आया तो सीता जी बार बार वरमाला डालती है, पर राम जी के गले में माला नहीं डालती, क्योंकि राम जी गर्दन सीधे करे। सीता ने मन में सोचा, सहेली से पूछा ये नीचे नहीं हो रहा है, कैसे नीचा करूं? एक सहेली ने कहा कि चरण छू ले। जब तू राम के चरणों में हाथ लगाएगी तो आशीर्वाद के लिए नीचा कर। सीता बोली जिंदगी में नहीं लगाने की, इनके चरणों में बड़ा जादू है। वो पत्थर की अहिल्या को चरण लगाता तो पत्थर से नारी बन गई। कहीं मैं हाथ लगाऊं और कहीं नारी से पत्थर ना बन जाऊं, डर के मारे चरण नहीं छूती है। तब याद आया कि जब धनुष नहीं टूटा, मेरे पिता ने ऐलान कर दिया वीर विहीन मही में जानी, चले जाओ राजा, अब शादी कैंसल। लेकिन ये मेरे होने वाले पति राम जी का जो छोटू है, छुटका है, लखन लाल बड़ा बुद्धिमान है, इसी ने मेरे पिता को धमकाया। और जो राम जी नहीं उठ रहे थे उनको उठने पर विवश कर दिया। और जब राम नहीं उठे तो गुरु जी को कहना पड़ा, उठो राम भंजन भवतापा, मेटहु तात जनक परितापा। इसने धनुष तोड़वाया मेरा। आज मौका इसी की वजह से आया। तो सीता जी लक्ष्मण की ओर देखने लगी, इशारों इशारों में कहने लगी, भैया तूने मेरा धनुष तूने तोड़वाया था, अब ये वरमाला और डलवा दे, राम जी को झुका दे। लखन लाल बोले कदापि नहीं झुकाऊंगा, राम जी झुके तो तू वरमाला डाल देगी और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सीता मन ही मन बोली, तेरी जिंदगी मेरी वरमाला डालने से कैसे खराब होगी? सीता ने मन ही मन पूछा कि कैसे जिंदगी खराब होगी? लखन लाल मन ही मन बात कर रहे हैं। माता से बोले, माँ जब तू वरमाला डाल देगी, वरमाला डालते ही तू हमेशा के लिए राम जी की पत्नी बन के साथ रहेगी, तो फिर राम जी से मुझे दूर होना पड़ेगा और मैं राम जी से जिंदगी में एक पल के लिए भी दूर
नहीं होना चाहता। संत कहते हैं माता सीता ने उसी समय मन ही मन लक्ष्मण को कहा, लखन लाल अगर मेरी वरमाला डालने से राम से विवाह होने पे तुझे डर लग रहा है कि मैं तुझे राम से अलग कर दूंगी, पर जा मैं तुझे राम के चरणों को साक्षी करके वचन देती हूं, तू मेरी वरमाला डलाकर राम जी की धर्म पत्नी बना दे, मैं सहयोग कर, मैं तुझे वचन दूंगी, देती हूं, मैं भले राम से कभी जिंदगी में अलग हो जाऊंगी पर तुझे जिंदगी में कभी अलग नहीं। लक्ष्मण बोले वाह भैया अभी डलवाता हूं। तो जानते हो लक्ष्मण ने वरमाला के लिए क्या किया? नहीं पता। तुम तो सोच रहे हो कि गोदी में पकड़ के ऊपर किया होगा, पर ऐसा नहीं किया, बुद्धि से काम किया। लखन लाल जी ने राम जी के चरणों में, राम जी वरमाला लेके खड़े थे, सीता जी वरमाला लेके खड़ी है और लखन लाल उसी समय राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके लेट गए। राम जी ने कहा, लखन लाल तू ये क्या कर रहा है? बोले भाई साहब कर कुछ नहीं रहा हूं, आपने धनुष तोड़ा तो मैंने बधाई नहीं दी थी, कांग्रेचुलेशन दे रहा हूं। अरे बोले कांग्रेचुलेशन तू पढ़ के बोले और क्या, मैं तो आपके चरणों का दास हूं और दास तो प्रणाम करके ही कांग्रेचुलेशन देता, बधाई देता है। राम जी बोले तो खड़ा हो जा, हो गई बधाई। लक्ष्मण बोले भाई साहब कोई भी छोटा बच्चा अपने माँ के सामने गिरना तो जानता है पर अपने आप उठना नहीं जानता। जब भी लक्ष्मण गिरा है आप ही ने मुझे उठाया है, तो मैं चरणों में गिरना तो जानता हूं पर चरणों से उठना नहीं जानता। और जो चरणों से अपने आप ना उठ सके उसे जिसके चरणों में लेटा उसको खुद उठाना पड़ता है। राम जी बोले गड़बड़ हो जाएगी। बोले मुझे मालूम नहीं, गड़बड़ हो या सही हो महाराज ये तुम्हारा मामला है। धनरा संत कहते हैं राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके, लक्ष्मण ने गिरे गिरे कह दिया बोलो सियापति रामचंद्र की। और उसी समय सीता जी वरमाला डाल दी, राम जी ने वरमाला डाल दी और लक्ष्मण को आशीर्वाद दे दिया, लक्ष्मण तू सदैव मेरे साथ रहेगा, तेरे सिर पर मेरा हाथ रहेगा। दूल्हे को ही केवल हम उपटन लगाते हैं, नारियां उपटन लगाई। तुलसी जी ने सुंदर इसका विवरण आगे किया, कभी राम कथा में बताएंगे, पर शिव पुराण में उपटन का ही रूप दिया। कदाचित गंध तैरेना गात्रमभ्यज शैलजा शूणे रुद्रवर्तिया मास मलेना पुरितम अपुः तदुवर्तनकं ग्रहे नरम चक्रे गजाननम पुरुषम क्रीडिति देवी साक्षेपम च तदभ्यसी। माता ने गणपति गणेश की खूब आराधना की। एक दिन सुगंधित तैल युक्त उपटन लगाया, उतार के माता ने पुतला बनाया और उसी गणपति गणेश का आह्वान किया। गणपति गणेश जी प्रकट हो गए। माता से बोले कहो मां बताओ मैं प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए? पार्वती जी ने कहा गणेश गणपति मैं पुत्र चाहती हूं। बोले कैसा पुत्र? बोले तुम्हारा जैसा। गणेश जी बोले मैं स्वयं ही तेरा पुत्र बन के आऊंगा। आज गणपति गणेश का आह्वान करके माता के पुतले से ही वो गणपति गणेश बेटे के रूप में खड़े हो गए। पीले वस्त्र पहने थे, कंधे पे जनेऊ थी, माथे पर तिलक और मुकुट लगा था, 4 हाथ था, छोटा कद था, मोटा पेट था।
तभी माता ने अपने इस गणेश गणपति जो बेटे के रूप में बन के आए हैं, जानते हो माता ने उसका जन्म का नाम क्या निकाला? विनायक। क्या नाम निकाला? विनायक। विनायक जो सबका नायक है उसको विनायक कहते हैं। जो विनती करने से प्रकट हुआ उसको विनायक कहते हैं।